हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद जो होता है शंकराचार्य का होता है। और आज हम ज्योति मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी के यहाँ पर मौजूद हैं, जो बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं, चाहे वो धर्म पर हो चाहे राजनीति पर हो। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। महाकुंभ का मेला लगा है, बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं। तैयारियों को, भक्तों की भक्ति को कैसे देखते हैं आप? बड़ा आनंद है, सब लोग उत्साहित हैं और सबको यहाँ पर आध्यात्मिक आनंद की उपलब्धि हो रही है। एक मुद्दा बड़ा चर्चा में इस वक्त चल रहा है, हर्षा रछारिया करके। आपने देखा होगा उनको रथ पर सवार होकर के वो निकले कैलाशानंद महाराज जी के साथ। किस तरह से देखते हैं? वो साध्वी बनने की बात कर रहे हैं और भगवा पहने वो रथ पर जब सवार थी। इन सारी चीजों को कैसे देखिए, कौन क्या कर रहा है इससे ज़्यादा हम लोग मतलब नहीं रखते, लेकिन हमारा जो भगवा रंग वेश है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको पहन सकता है। इसके बारे में एक प्रोटोकॉल है, एक शिष्टाचार है। जो व्यक्ति संन्यास दीक्षा ले लेता है वही भगवा पहनता है, और दूसरे एक बार भगवा पहन लेने के बाद फिर वो भगवा ही जिंदगी भर उसके शरीर पर रहता है, फिर दूसरे रंग के कपड़े वो नहीं पहन पाता। जैसे हमारे कैलाशानंद जी महाराज हैं, जो निरंजनी पीठ के इस समय आचार्य महामंडलेश्वर, उन्होंने भगवा पहना हुआ है। आप देखेंगे कि कैलाशानंद जी कभी भी भगवा रंग के इतर वस्त्र पहने आपको जीवन पर्यंत नहीं दिखाई देंगे। माने वो भगवा नहीं हुआ, वो चमड़ी हो गया, अब जिंदगी भर वही रहेगा उनके शरीर पर। तो जैसे उनके लिए नियम है, वैसे ही किसी भी सन्यासी के लिए नियम है। तो जो भगवा पहनता है फिर उस भगवा निकाल नहीं सकता है। तो अगर उन्होंने भगवा पहना तो अब क्यों दूसरा न पहने, वही पहने रह जाएं। तब हम माने कि हाँ भगवा पहना, और नहीं तो मौके पे आए और जैसे नाटक में कोई व्यक्ति पहन लेता है और नाटक के बाद निकाल देता है, वैसा नाटक हो गया। वो तो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो साध्वी बनेंगी भी या नहीं बनेंगी, या इस तरफ आगे बढ़ेंगी भी कि नहीं। उनका जिस तरह का इतिहास रहा है, ग्लैमरस लाइफ रही है, एंकर रही है, फ्रीलांसर रही है, मॉडल रही हैं, तय ही नहीं कर पा रही हैं वो। नहीं, कोई भी इतिहास हो, यहाँ तो बड़े बड़े डकैत भी हृदय परिवर्तन हो जाने के बाद सन्यासी हो चुके हैं। वो बात नहीं है। किसी भी समय किसी का हृदय परिवर्तित हो सकता है और वो अपनी दुनिया से निकल करके अध्यात्म की दुनिया में जा सकता है। उनके आने में कोई बाधा नहीं है, अगर उनके कोई गुरु स्वीकार कर रहा है। लेकिन एक बार भगवा पहन करके और फिर दूसरा कपड़ा पहन लेना, ये स्वीकार नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मर्यादा के विरुद्ध है। क्या कोई भी रथ पर ऐसे सवार हो सकता है भगवा पहन करके? बात यह है कि रथ पर सवार होने का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी की सेवा में हम थे। गुरुजी असल में रथ में सवार थे, हम तो रथ में उनकी सेवा की दृष्टि से थे। तो ऐसा कह करके बचा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भगवा पहन करके भगवा को क्यों आप कलंकित कर रहे हो? भगवा रंग जो है वो एक संकल्प है कि अब मैं जीवन पर्यंत अध्यात्म में ही रहने वाला हूँ, नियम पूर्वक ही अपने जीवन को बिताने वाला हूँ। इस बात का संकल्प है। जैसे हम किसी को भगवा पहने देखते हैं, हमारा सिर झुकता है, ऐसे थोड़े झुकता है। हम सोचते हैं, अरे इसने पूरे जीवन के लिए एक व्रत ले लिया, अब ये मन इसका कभी हिलेगा डुलेगा, कभी लाल पहनने का कभी पीला पहनने का मन करेगा, लेकिन अब ये व्यक्ति स्थिर रहेगा, अब इसका लाल पीले में मन नहीं जाएगा, अब ये स्थिर हो गया। ऐसा सोच करके हमारा सिर झुक जाता है ना, कि हम तो ऐसे नहीं हो पाए, ये व्यक्ति ऐसा हो गया। तो आप उस चीज को छोटे में ले रहे हैं, उस भगवा के महात्म्य को कम कर रहे हैं। तो ये कोई नाटक तो हो नहीं रहा था कि नाटक में कोई पहन ले तो उसके लिए तो हम लोग मना नहीं करते कि भाई वो एक अभिनय, एक दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। नाटक तक पहनना, नाटक के बाद हटा दिए, तो ये नाटक थोड़े हो रहा है। ये तो यहाँ पे असल साधु संतों की जमात निकली हुई है। तो इसमें उनको ये नहीं करना चाहिए था, आगे से बचें। ये अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मैसेज भी कहीं ना कहीं युवाओं को, आजकल के युवा सनातन की तरफ अगर आगे भी बढ़ रहे हैं, तो आखिर मैसेज भी कहीं ना कहीं क्या गलत जाता हुआ नजर आएगा? नहीं, देखिए, युवा ने देखा, क्या नाम है उनका? हर्षा जी। युवा उनसे पहले से जुड़े हुए होंगे, तो वो सेलिब्रिटी होंगी,
तो उनसे बहुत से युवा पहले से जुड़े हुए हैं। अब उन्होंने देखा कि ये कुंभ गई है, तो उनके भी मन में होगा कि हमारी आदर्श हर्षा हैं, वो कुंभ में गई हैं, हमको भी जाना चाहिए। ठीक है, प्रेरित हुए। फिर उनके मन में आया, अरे ये तो महाराज जी के रथ पे बैठी हैं, हमें भी रथ पे बैठना चाहिए। तो वो भी ठीक है, चलो सन्यासी के सानिध्य में आने के लिए प्रेरणा मिलती है। अरे इन्होंने तो गेरुआ पहना है, हमको भी गेरुआ पहनना चाहिए, वो भी प्रेरित हो जाएंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन फिर वो देखेंगे कि अब इन्होंने गेरुआ हटा दिया है, अब ये छीट के कपड़े पहन के आ गई, तो अब हम भी छीट के कपड़े पहन ले, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरी प्रेरणा सही दिशा में जाए, भटक ना जाए आगे चल। इससे इतर हम महाकुंभ की फिर से बात करें। महाकुंभ को लेकर, तैयारियों को लेकर के कई सवाल भी हैं और कई जगह तारीफें भी हैं। वीआईपी घाट को लेकर के आपने बयान भी दिया था कि वीआईपी घाट का क्या मतलब है, सभी समान है। हाँ ठीक है, बात यह है कि व्यवस्था तो ऐसी है कि कोई कितना भी कर दे उसमें कमी रह जाती है। नियम है, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा कर दे उसमें भी कमी रह जाती है। तो वो कमी की तो कोई बात नहीं है, जो है सब बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ तक हमने वीआईपी घाट की बात की थी, तो हमारा ये कहना था कि कम से कम भगवान के दरबार ऐसे होने चाहिए जहाँ पर हम एकता का अनुभव करें। अगर यहाँ पर भी वीआईपी घाट, आरक्षित घाट अगर कर देते, उसको वीआईपी घाट ना देते, उसको आरक्षित घाट कह देते कि हम यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आरक्षित कर रहे हैं जो अमुक अमुक कारणों से, तो हम उसको उतना बेहतर बुरा ना समझते। ये वीआईपी घाट, इसका मतलब बाकी लोग जनरल हैं और कुछ लोग वीआईपी हैं, तो भेदभाव हो गया कि नहीं? तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो आरक्षित कर देते कि यहाँ सैनिकों के लिए आरक्षण, ठीक है, ये सैनिकों के लिए आरक्षित है, ये नेताओं के लिए आरक्षित है, वो हम मान लेते कि भाई हमारे समाज के वो भी लोग हैं और एक एक कम्युनिटी के लिए अलग आरक्षण कर दिया, तो वो तो फिर भी ठीक था। लेकिन वीआईपी, विशिष्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, नहीं, तो ये क्या केवल नेताजी इम्पोर्टेंट है गंगा जी के लिए? नहीं, आप बताओ, एक जो गांव से श्रद्धालु आया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है गंगा के लिए, वो उनका बेटा नहीं है। तो ये घाट जो है वो गंगा तक हमको उतारता है। जब हम घाट पे उतरने लगते हैं तो हमको कौन देखता है? हमको गंगा जी देखती हैं, हमको यमुना जी देखती हैं। उनके लिए हम इम्पोर्टेंट होंगे? अरे वो तो हम बेटे हैं उनके, हम सब उनके लिए निगाह में बराबर है। तो हमारा यही कहना है कि वीआईपी शब्द जो है वो खटकता है और ये भेदभाव दर्शाता है। ये नहीं करना चाहिए। आरक्षित कर दें तो शायद कुछ संरक्षण हो जाए भावना, और उनका काम भी हो जाए जो वो चाहते हैं। ये महाकुंभ की है बात। कई मंदिरों को लेकर भी ये सवाल उठते हैं कि वीआईपी दर्शन होते हैं, आखिर सब समान हैं। बाकी जगहों पर जैसे हम देखते हैं, दरगाह में देखते हैं, मस्जिदों में देखते हैं, तो सभी समान है, सभी की सेम एंट्री होती है। आखिर मंदिरों में ऐसा क्यों होता है कि आम इंसान बड़ी बड़ी लाइन में लग रहा है या उससे पैसे देने पड़ रहे हैं और वीआईपी आसानी से दर्शन करते हैं? इसे लेकर क्या कहें? ये नहीं था हमारे यहाँ धर्म में, ये नहीं था हमारे धर्म में। मंदिरों में ऐसा कोई भेदभाव नहीं बताया गया है। लेकिन जब से मंदिरों का व्यवसायीकरण हो गया, विशेष करके मंदिरों में सरकारें आ गईं, बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ चढ़ोतरी ज़्यादा है, तो सरकारें जब आती हैं तो वो सोचती हैं कि यहाँ की आमदनी बढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका उद्देश्य वो नहीं होता जो एक धार्मिक का होता है। एक धार्मिक वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, और ये सोचते हैं कि कितनी आमदनी बढ़ जाए। इनके ऑफिसर्स बैठाए जाते हैं, वो आमदनी बढ़ाते हैं। आमदनी बढ़ाने की जब हमारी नीयत हो गई तो जो जितना ज़्यादा पैसा देगा वही वीआईपी होगा। सुगम दर्शन की रसीद जिसके हाथ में होगी वो हमारे लिए वीआईपी हो जाएगा कि वो 500 रुपया दे के आया है, 1000 रुपया दे के आया है। तो ये जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसके कारण मंदिरों में इस तरह की व्यवस्था बन गई है, जो कि हमारी धार्मिकता को नष्ट कर रही है, हमारे धर्म स्थान को कलंकित कर रही है। ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी। कहने वाले जो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आपने तो मंदिर में बांट दिया जी हमको, वीआईपी और गैर वीआईपी में, एक लंबी लाइन में, एक छोटी लाइन में, एक विशेष कालीन बिछे हुए फर्श पर और एक सरकते हुए चिपचिपे फर्श पर। आपने तो हमको बांट दिया। मंदिर में तो कम से कम मत बांटो, हमारे भगवान के दरबार में तो कम से कम हमको एक रहने दो नेताजी, ये हम कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार उठ रही है, आप इसे किस तरह देखते हैं? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी लगातार मुखर होकर के इस पर कहते हैं, और भी कई सारे संत कहते हैं, आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले
जब हम कहते हैं कि गौ हत्या बंदी के लिए जरा बोल दो तो मुंह से आवाज नहीं निकलती है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और गौ हत्या बंदी के लिए क्यों नहीं बोलते? एक हिंदू क्या चाहता है? सत्ता कि अपने आराध्य का संरक्षण? गाय हमारी माता है और वो गाय काटी जा रही है और उसको बोटी बोटी करके बेचा जा रहा है, डॉलर कमाया जा रहा है तुम्हारी हिंदू सरकार से, जिसके लिए तुम वोट मांग रहे हो। और फिर उसके बाद भी बेशरम होकर के कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र होता है? हिंदू राष्ट्र वो होता है जहां पर हमारे जो प्रतीक हैं उनके लिए अपनी जान देने के लिए भी हम तैयार हैं। गाय की आपने बात की, अलग अलग राज्यों में मांग भी उठ रही है। आप खुद भी ये मांग कर रहे हैं कि राज्य माता का दर्जा जो है दिया जाए महाराष्ट्र के बाद। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने गाय को माता का दर्जा दिया हुआ था। ये जब से सरकार हमारी आ गई, आजादी हमको मिल गई, उसके बाद से ये माता का दर्जा खत्म करके इन्होंने पशु की सूची में दर्ज कर लिया गाय को। गाय पशु है? ये बहुत अत्याचार हमारे हिंदुओं के साथ हुआ है। हम केवल यही मांग कर रहे हैं कि पशु सूची से गाय को हटा करके माता के रूप में दर्ज कर दो। हमारी सरकारें इतना नहीं सुन रही हैं और कह रही हैं कि हम हिंदू हित की सरकार हैं। आश्चर्य है कि नहीं? अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात, इतना बड़ा मेला यहाँ लगा है, 40 करोड़ हिंदू आ रहे हैं। क्या यहाँ से ये हिंदुओं को लिए ये घोषणा नहीं हो सकती कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाता है? आप व्यवस्था देकर के सबको संतुष्ट कर देंगे कि हमने तुमको सोफा दे दिया, हमने तुमको बिस्तर दे दिया। अरे हमको गौ माता का संरक्षण का कानून दे दो, कुछ मत दो, बाकी हम खुश हो जाएंगे। अयोध्या, काशी, मथुरा सबको लेकर चर्चा हुई। अब संबल पर विवाद लगातार बढ़ रहा है। संबल के विवाद को आप किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या राय है? क्योंकि ये भी बयान आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि आप तो जहां हैं आप खोदिए, कुछ न कुछ तो निकलेगा ही। यहाँ से भी जो है मूर्तियां निकलेंगी या ये सारी चीजें, कहीं भी कुछ भी निकल जाए वो एक अलग बात है। और जहाँ के बारे में इतिहास है कि यहाँ पर किसी समय बल का प्रयोग करके हमको चोट पहुँचाने का कार्य किया गया था, उस जगह की बात अलग है। इसलिए कहीं भी कुछ भी खोदने पर, निकलने पर उसको उस जगह से नहीं जोड़ा जा सकता है जिस जगह हमको चोट पहुंचाने के लिए हथौड़ी मारी गई। जहां हमको चोट पहुंचाने के लिए हथौड़ी मारी गई है उसी से तो हमको पीड़ा होगी। और कहीं भी कोई हथौड़ी पटकता रहे हमको क्या पीड़ा है? इसलिए कहीं भी कोई मूर्ति मिले उसमें वो बात नहीं है। जिस जगह के बारे में ऐसे इतिहास है कि यहाँ पर चोट पहुंचाने का कार्य पहले किया गया था, उसी जगह के बारे में हमारी ये मुहिम है, सब जगह के बारे में नहीं। नामों को लेकर सियासत भी आप देख रहे होंगे, हर जगह का नाम बदलने की बातें हो रही हैं, कई जगह के नाम भी बदल दिए गए। क्या ये ठीक है वाकई में, पुराने नाम बदल देना और फिर नए नाम उन्हें देना? नहीं, ऐसा है कि हम कोई नाम क्यों बदलना चाहेंगे? जिस जगह के नाम किसी समय बदले गए थे, जैसे ये कहा जा रहा है ना कि अमुक जगह पे मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई, ऐसे ही किसी समय नाम भी हमारे बदल दिए गए थे। तो जैसे प्रयागराज हमारा पुराना नाम था, उसको बदल करके इलाहाबाद कर दिया गया था। तो हमने क्या किया? हमने यही किया कि पुराना नाम फिर से रिवाइव कर दिया। जो बदले गए नाम हैं उनको बदलने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारे पुराने नाम है उनसे हमको कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे नाम है। आपने सनातन बोर्ड का गठन कर लिया है, आप कह रहे हैं कि सभी अखाड़े रहेंगे, कई सारे लोगों के नाम भी इसमें, 54 लोगों के नाम। आखिर इसे हम किस तरह से देखें? ये हमने एक प्रस्ताव दिया है कि ये जो हमारे सनातन धर्म के मान्य संस्थान हैं उनको मिला करके एक सनातन धर्म के स्थलों के संरक्षण का परिषद बना दिया जाए। तो ये अब सबसे बात हो रही है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, एक बैठक होगी और फिर हम सरकारों से मांग करेंगे कि हमारे धर्म स्थान हमको दीजिए। अब हमारे पास व्यवस्था है कि हम अपनी व्यवस्था खुद संभाल सकते हैं। आपने इतने दिन हमारी व्यवस्था की, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, महंत रविपुरी जो हैं वो सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, इसे एकदम से जल्दी में ये गठन नहीं हो सकता, सबसे चर्चाएं होंगी, उसके बाद सोच विचार होगा, तभी ये सब मुमकिन है। ठीक है, सोच विचार तो होगा ना, वही तो हम कह रहे हैं कि सबसे चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद हमारी बैठक होगी। हम भी वही कह रहे हैं। हमने इसलिए ये गठन किया, हमारी धर्म संसद से हमने पास किया, क्योंकि हम देख रहे थे कि ऐसी एक कोशिश चल रही है पैरेलल
कि सरकार के खाते में, सरकार के पाले में गेंद डाल दी जाए और सरकार एक बोर्ड बना दे। और सरकार जब बोर्ड बनाएगी तो वो सरकारी तौर पर तरीके पे चलेगा। तो सरकारी तौर तरीके पे ही अगर बोर्ड चलना है तो सरकार ही तो अभी भी जगह जगह पर मंदिरों और मठों की व्यवस्था कर रही है, जहाँ जहाँ कर रही है। तो फिर अंतर क्या होगा? केवल बस यही नाम का अंतर हो जाएगा, काम का अंतर तो होगा नहीं। तो हमने देखा कि ये ना हो जाए, इसके पहले एक बोर्ड की घोषणा जो धर्माचार्यों का बोर्ड हो उसका उल्लेख कर देना चाहिए। तो हमने वो कर दिया। अब सबके ऊपर दबाव है कि धर्माचार्यों का बोर्ड बनना चाहिए, सरकार का नहीं बनना चाहिए। तो हमारा जो उद्देश्य था वो आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप ना हो, धर्म का मामला धर्माचार्यों के हाथ में हो पूरी तरह से, ताकि वो धर्मशास्त्र सम्मत रीति नीति अपना करके अपने संस्थानों की सुरक्षा संवर्धन कर सके। मोदी योगी की जोड़ी कैसे देखते हैं आप? डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि सारे काम डबल इंजन की सरकार ही करे। भैया, जब तक गौ हत्या बंदी का कानून लेकर के नहीं आते हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, हमारी श्रद्धा का विषय नहीं बन सकते। हम बहुत साफ हैं, हम इन लोगों से द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन हमारी मांग है कि तुम हिंदू हिंदू करते हो, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि तुम हिंदुओं की जो मांग है उसको पूरा करो। और हिंदुओं की सबसे बड़ी मांग अभी तक कोई दूसरी नहीं है। सबसे बड़ी मांग गौ रक्षा की है, आजादी के पहले से है और लगातार चल रही है। आपने कहा कि 1966 में इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दिया था गौ भक्तों के ऊपर, व्हाट्सएप में खूब घुमाया, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप गौ भक्तों पे नहीं तो गायों पे तो गोली चला ही रही है। गाय तो आज भी मारी जा रही है ना, गाय तो आज भी उनके मांस को बेचा जा रहा है ना। तो योगी हो चाहे मोदी हो और चाहे इनके कोई भी समर्थक लोग हों, ये जब तक गौ हत्या बंदी का कानून ला करके नहीं दे देते हैं, तब तक एक हिंदू होने के नाते हम प्रसन्न नहीं। महाकुंभ की तैयारियां, उसका भी जिक्र हमने किया, पर कई सारी चीजें ऐसी भी हैं, ये भी दावे हैं कि नहीं, जो तैयारियां हैं पर्याप्त हमने की हैं, बहुत अच्छे इंतजामात हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। कई जगह कुछ नेगेटिव भी चीजें हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? और जो दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कह दिया कि जो तैयारियां हैं खूब हैं, लेकिन तैयारियों का मामला ये होता है कि कितनी भी तैयारी कर दो, कुछ न कुछ तो कमी रही जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में कमी निकालने वाले इसमें कमी निकालते रहेंगे। हमारी दृष्टि से कोई कमी नहीं है। वो प्रयास किया गया है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, वो हर सप्ताह लगभग एक बार पिछले 2-3 महीने से यहाँ आते रहे हैं। स्वयं एक एक चीज उन्होंने देखा है, मेले में भ्रमण करते हैं। इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई मुख्यमंत्री? तो हमने ये देखा है, हमने कई कुंभ देखे हैं और अनेक कुंभ में हमने देखा है कि जिस समय जो मुख्यमंत्री रहता है वो बहुत कोशिश करता है कि यहाँ पे अच्छी व्यवस्था करें ताकि लोगों का आशीर्वाद हमको मिले। उसका उद्देश्य राजनीतिक होता है कि यहाँ से लोग खुश हो जाएं तो हमको वोट दें, वो ठीक है, लेकिन कम से कम करता तो है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी बहुत प्रयास किया है जो दिखाई दे रहा है। तो हमारी दृष्टि से तो कोई कमी नहीं है। हाँ, हमने केवल एक मांग की थी कि गंगा जी और यमुना जी का जो जल है उसका परीक्षण करके अलग अलग घाटों से एक रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए ताकि लोगों के मन से ये दुविधा हट जाए कि पानी में प्रदूषण है। तो क्योंकि एनजीटी ने ऐसा एक वक्तव्य दे दिया था जो अखबारों में पब्लिश हुआ था कि स्नान और आचमन योग्य नहीं है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी है, जिसके कारण नहीं तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक करवा देते कि ये लीजिए देख लीजिए, लेकिन वो नहीं किया और उन्होंने केवल वक्तव्य दिया कि मैंने तो खुद नहाया है, मैंने तो स्वयं आचमन किया है, कुछ लोगों की तो आदत हो गई है इस तरह की बात फैलाने की, ऐसा उन्होंने कह दिया। इससे लगता है कि जांच से वो बच रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। तो वो उनको चाहिए था कि वो जांच की रिपोर्ट बाहर करते, वक्तव्य देने की अपेक्षा वो ज़्यादा कारगर होती। लेकिन अब तो हमारा तो ये है कि जैसा भी है जल है, गंगा जी का है, यमुना जी का है, उनकी धारा में बह रहा है, हम तो उसमें डुबकी लगाएंगे और हमें व्यवस्था के संबंध में कोई शिकायत नहीं है, मुख्यमंत्री जी से भी नहीं है और किसी महिला के प्रशासन से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल रूप से हम व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, पुण्य लाभ करने के लिए आए हैं। जो दर्शक आपको न्यूज 18 पे महाराज जी देख रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महाकुंभ में जो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं या जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर पर हैं, आना चाहते हैं। देखिए, आना चाहना यही बहुत बड़ी बात है। जो आना चाहता है वही आता भी है
और उन्हीं में से कुछ नहीं आ पाता है, चाहता तो है। तो हम ये कहना चाहेंगे सभी सनातन धर्मियों से जो आपके चैनल के माध्यम से इस समय हमको देख रहे हैं कि आप कम से कम चाहिए, ठीक है ना, चाहना उत्पन्न करो, इच्छा उत्पन्न करो कि मैं कुंभ जाऊंगा, कुंभ नहाऊंगा। अब अगर भगवान अनुकूलता सब दे दे तो अभी जाओ, और अगर मान लीजिए कि किसी कारण से भगवान ने अनुकूलता नहीं दी तो ये जो आपके अंदर की चाहना है यही आपको यहाँ पे आकर के स्नान करने का पुण्यफल प्रदान कर देगी। ऐसे नहीं कि हम सक्षम हैं, जाएंगे नहीं, केवल मन करेंगे तब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जाना चाहते हैं सचमुच, अंदर से इच्छा है और किसी कारण से नहीं जा पाए, तब आपको यहाँ आने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मानसिक रूप से कुंभ में अवगाहन करिए। जब तक ये कुंभ का पर्व चल रहा है, माघ की पूर्णिमा तक विशेष रूप से, तब तक आप नियमों का पालन करते हुए सात्विक जीवन अपने घर में ही बिता लीजिए और मानसिक रूप से गंगा यमुना के जल में स्नान करिए। और हर हिंदू के घर में गंगा जल तो रहता ही है, तो एक बूंद रोज माथे पे डालिए कि मैं कुंभ स्नान कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाकुंभ की तैयारियों को लेकर भी महाराज जी ने जवाब दिया, साथ ही साथ क्या महत्व है महाकुंभ का उसके बारे में भी जानकारी दे रही थी। फिलहाल इतना।